स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अब तक हमने देखा था मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर उसके अलग अलग फार्मूले, जिसके हमने फर्स्ट 3 बेसिक फार्मूले देखे थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। उसके बाद यदि किसी संस्था में मोर देन वन कमोडिटी, मोर देन वन टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ होता है तो वहाँ पे हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस देखा था। इनके अलावा यदि प्रश्न में आउटपुट की सूचना है, यानी उत्पादन ईल्ड दे रखा है, तो हमें एक वेरिएंस और निकालना होता है, क्योंकि मोस्टली संस्थाओं में प्रोडक्शन करते समय जो भी हम इनपुट करते हैं उसमें से कुछ लॉस होता है, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन किए गए इनपुट से कम होता है। तो इस लॉस का जो हमने एस्टिमेशन लगाया है, वो स्टैंडर्ड जो तय किया था वो एक्चुअल में दी डिफरेंस है, तो हमारे एक्चुअल आउटपुट में भी अंतर आ जाता है। तो वो अंतर भी हमारे वेरिएंस का एक कारण हो सकता है। तो आज हम देखेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस किस तरह से ज्ञात करेंगे। पहली चीज़, यदि प्रश्न में मटेरियल यील्ड यानी आउटपुट की सूचना है तो ही हमें मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है। आउटपुट की सूचना नहीं है तो फिर हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस नहीं निकाल सकते हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का जो हमारा फार्मूला है वो है हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अब तक के फार्मूलों में हमने स्टैंडर्ड पहले रखा था, माइनस एक्चुअल किया था, क्योंकि कॉस्ट में हमेशा एक्चुअल जितनी कम होगी उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, उतना ही हमारे लिए फेवरेबल है। लेकिन आउटपुट प्रोडक्शन एक्चुअल जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए फेवर में है। तो यहाँ पर जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, या यूँ कहें तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि प्रश्न में इनपुट अलग अलग है, एक्चुअल इनपुट और स्टैंडर्ड इनपुट अलग अलग है, तो हमें स्टैंडर्ड यील्ड को रिवाइज्ड करके दिखाना होगा, यानी उसमें हमको एडजस्टमेंट करना होगा। तो स्टैंडर्ड यील्ड हम सॉल्व करेंगे पहले स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनपुट। तो फिर जो स्टैंडर्ड यील्ड निकलेगा वो हमें मटेरियल यील्ड वेरिएंस के फॉर्मूले में शामिल करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा हमारा TSC डिवाइडेड बाय SY। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फार्मूला है वो हमें ध्यान रखना है, एक्चुअल यील्ड यानी एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे स्टैंडर्ड यील्ड का हमें ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड यील्ड यदि स्टैंडर्ड एवं एक्चुअल इनपुट अलग अलग है तो SY को इनपुट से रिवाइज किया जाएगा। इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा SY इक्वल्स टू SY जो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला हो जाएगा, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट जो निकालेंगे वो हमारी हो जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय SY। ये दोनों ही हमारे पुराने वाले आएंगे, यानी जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये भी हमारी टेबल वैल्यू हो जाएगी और ये भी हमारा वही हो जाएगा जो हमारा टेबल में गिवन है। तो इस तरह से हमें मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है। क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है तो एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट में हमें ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड और एक्चुअल इनपुट अलग अलग है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। यदि हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल इनपुट अलग अलग है तो SY को इनपुट से रिवाइज किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा SY डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा TSC जो टेबल में गिवन है डिवाइडेड बाय SY जो भी हमारा टेबल में गिवन है।
अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि हमेशा क्वेश्चन में हमारा MYV और MSUV का आंसर सेम आएगा। दोनों के आंसर जो वैल्यू होगी वो हमारी सेम होगी। तो हम क्वेश्चन में चाहें तो MSUV की जगह MYV भी निकाल सकते हैं, और दोनों ही निकालेंगे तो आंसर सेम होगा। तो वेरिफिकेशन में या तो हम MSUV को ऐड करेंगे या फिर हम MYV को ऐड करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके सारे फॉर्मूले बता रही हूँ जो मैंने हम शुरू से लेके अब तक देखे हैं। एक पीतल फैक्ट्री में आपको स्टैंडर्ड मिक्स दे रखा है 60%, 40%, दो तरह का प्रोडक्शन हम काम में ले रहे हैं, जिसमें 20% हमको लॉस करने का हमने स्टैंडर्ड तय किया है। यानी हम 100 यदि यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं, इनपुट करते हैं, तो हमारा 80 का प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। कॉपर और जिंक दो तरह का हमको यहाँ पर मटेरियल दे रखा है। इससे सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल यहाँ पे बनाएंगे। कॉस्ट की तरह की सारी सूचनाएं हमारे यहाँ पर आ जाएंगी। तो हमें टेबल बनाने से पहले ध्यान रखना है कि यदि हमारा स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट अलग अलग है तो हमें SQ को रिवाइज करके फिर टेबल में शामिल करना है, यानी एक्चुअल यील्ड के अकॉर्डिंग रिवाइज करके फिर हमको टेबल में शामिल करना है। अर्थात यदि स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आउटपुट गिवन है और ये अलग अलग हैं, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स की कॉपी में, और ये अलग अलग हैं, तो SQ को आउटपुट से रिवाइज्ड करके टेबल में शामिल किया जाएगा, टेबल में शामिल किया जाएगा, तो हमारा SQ यहाँ पर हो जाएगा SQ जो क्वेश्चन में हमको गिवन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। ये चीज़ आपको अपने नोट्स की कॉपी में नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि आपको ध्यान रखनी है जब भी क्वेश्चन में आपको सूचना दे रखी हो, आउटपुट दे रखा हो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यदि हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग है। जैसा कि इस क्वेश्चन में अलग है, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट 80 kg है जबकि एक्चुअल आउटपुट हमारा 128 kg है। तो जब भी अलग अलग हैं तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में SQ दे रखा है उसको एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग रिवाइज करेंगे, उसके बाद हमें टेबल बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा SQ रिवाइज हो जाएगा। तो SQ यहाँ पर दो है आपका, कॉपर और जिंक का। यहाँ पे दो तरह का मटेरियल काम में ले रहे हैं अपन, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे SQ कॉपर का। यहाँ पे हम को सूचना में दे रखा है जो कॉपर का SQ है वो 60 और 40 है, 80 और 100 है। यानी हमको क्या रखा है यहाँ पर कॉपर है 60, इसका आउटपुट है 80 मल्टीप्लाइड बाय 128। ऐसे हम जब जिंक का निकालेंगे तो हमारा है 40 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 128। यानी हमने फार्मूला यहाँ पे काम में लिया है SQ जो हमको क्वेश्चन में गिवन है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आउटपुट से। तो 60 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 128 एंड 40 डिवाइड बाय 80 इंटू 128। तो ये हमारा आ जाएगा 96 kg और ये हमारा आ जाएगा 64 kg। एक बात और ध्यान रखनी है, SQ को जब हम आउटपुट से रिवाइज कर देंगे तो रिवाइज करने के बाद दोनों स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट हमारे सेम हो जाएंगे, क्योंकि हमने SQ की क्वांटिटी को, इनपुट को हमने आउटपुट के, एक्चुअल आउटपुट के बेस पर रिवाइज करके शामिल किया है। तो अल्टीमेटली हमारा आउटपुट दोनों का सेम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर कॉपर हमारा रिवाइज होकर आ रहा है 96, जिंक आ रहा है हमारा 64। तो जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट हो जाएगा टोटल स्टैंडर्ड इनपुट हमारा यहाँ पर हो जाता है 160। इसमें से हमने लॉस का जो एस्टिमेशन लगाया था वो था हमारा 20%, 32। तो जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है या जिसको स्टैंडर्ड यील्ड बोलेंगे
वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 128। इसकी रेट दे रखी है हमको 10 and 5। एक्चुअल आउट इनपुट है 80 70। तो जो हमारा एक्चुअल इनपुट है वो आ जाएगा हमारा 150। ये चीज़ है हमारा एक्चुअल इनपुट। इसमें से आउटपुट चूँकि हमारा 120 है तो बाकी हमारा लॉस हो जाएगा यहाँ पर, तो लॉस हो जाएगा हमारा 22। ये है हमारा एक्चुअल आउटपुट। इसकी रेट दे रखी है 8 and 4.5 पर केजी। तो सबसे पहले हमें इस तरह से टेबल बनानी है सारे फॉर्मूले सॉल्व करने से पहले। मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ। जब भी हम फॉर्मूले सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मटेरियल वेरिएंसेस में, तो जो भी सूचना दे रखी है सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे ताकि सारी सूचनाएं हमारी एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं और हमारे लिए ईजी रहे इसका एनालिसिस करना। पर इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले यदि क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है और आउटपुट अलग अलग है तो सबसे पहले जो भी एस क्यू हमारा गिवन है इस एस क्यू को हम रिवाइज करेंगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट से। फिर जो निकलेगी आपकी क्वांटिटी ये इसके बेस पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रिवाइज होकर हमारी क्वांटिटी कॉपर की आ रही है 96, जिंक की 64। तो इनपुट टोटल हमारा 160 यानी 160 इकाइयाँ किलोग्राम हमने यहाँ पे इनपुट किया है। 20% हमने लॉस का एस्टिमेशन था हमारा, तो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए था 128, जबकि एक्चुअली में हमने जो इनपुट किया है वो 80 कॉपर 70 जिंक यानी 150 का किया है। 22 का लॉस हुआ है, 128 का हमारा एक्चुअल आउटपुट है। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो कॉपर की स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी 96 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 960, और जिंक की आ जाएगी 64 मल्टीप्लाई बाय 5 320। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी आ जाएगी इसमें 1280। ऐसे एक्चुअल निकाल लेंगे तो हमारी आ जाएगी 640 और ये आ जाएगी 315। तो ये हमारा आ जाएगा एक्चुअल, टोटल एक्चुअल कॉस्ट हमारी आ जाएगी इसमें 955। ये हमारी बन जाती है बेसिक टेबल। अब निकालेंगे हम पहला फार्मूला। पहला फार्मूला था हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फार्मूला था टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, जो हमने टेबल में अभी निकाली है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है हमारी 1280, एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 955। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 325 फेवरेबल, ये हमारे फेवर में है 325 रुपये से। सेकंड हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला था हमारा, डिफरेंस हमें प्राइस का निकालना है, तो फॉर्मूला था हमारा SP माइनस AP। अंदर प्राइस है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वांटिटी से जो हमारी एक्चुअल आती है, तो मल्टीप्लाइड बाय AQ। ये कॉपर और जिंक की अलग अलग निकलेगी। तो प्राइस कॉपर की है 10 और जिंक की है 5। एक्चुअल प्राइस कॉपर की है 8 और जिंक की है 4.5। एक्चुअल क्वांटिटी थी हमारी 80 and 70। तो कॉपर में हमारा आ रहा है फेवरेबल 160 रुपीज़ से, और ये भी हमारा फेवरेबल आ रहा है 35 रुपीज़ से। तो टोटल फेवरेबल आ रहा है हमारा प्राइस वेरिएंस 195 फेवरेबल। थर्ड हम सॉल्व करेंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस, क्योंकि यूजेस मतलब क्वांटिटी का निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा SQ माइनस AQ। चूँकि हमने क्वांटिटी डिफरेंस निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम प्राइस से, और प्राइस हमेशा मिलती है स्टैंडर्ड। तो कॉपर और जिंक का निकालेंगे। कॉपर की SQ थी हमारी 96 and 64, AQ है हमारा 80 and 70। स्टैंडर्ड प्राइस है हमारी 10 and 5। तो कॉपर में हमारा आ रहा है फेवरेबल 160 रुपीज़ से, और ये हमारा आ रहा है एडवर्स, यहाँ पर हमारा एडवर्स आ रहा है 30 रुपीज़ से। तो फाइनली हमारा ये हो जाएगा 130 रुपीज़ से फेवरेबल। हम करेंगे फर्स्ट वेरिफिकेशन। फर्स्ट वेरिफिकेशन था हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था हमारा 325
फेवरेबल इक्वल्स टू 195 फेवरेबल प्लस 130 फेवरेबल। तो ये हमारा टैली हो जाता है पहला फार्मूला, पहला वेरिफिकेशन। फोर्थ, चूँकि यहाँ पे एक से अधिक प्रकार की क्वांटिटी यूज़ हो रही है, तो फोर्थ हम निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला था हमारा आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो आर एस क्यू निकालना पड़ेगा। आर एस क्यू था हमारा कि यदि हमारा इनपुट अलग अलग है तो हम एस क्यू को रिवाइज करके निकालते हैं। आर एस क्यू सबसे पहले हम इसमें आर एस क्यू निकाल लेंगे। तो आर एस क्यू निकल जाएगा हमारा कॉपर का और जिंक का। कॉपर का है 96 डिवाइडेड बाय, इसमें इनपुट किया था हमने टोटल 160 और एक्चुअल इनपुट है हमारा 150। यानी आर एस क्यू का फॉर्मूला था हमारा एस क्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। तो ये तो हमारा जाएगा हमारा 90। ऐसे जिंक का निकाल लेंगे 64 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 150 मीन्स 60 kg। तो रिवाइज क्वांटिटी हम यहाँ भी लिख देंगे टेबल में भी, ये हमारी आ रही है 90 एंड 60। अब फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कॉपर एंड जिंक। कॉपर में आ रहा है हमारा 90, जिंक का आ रहा है हमारा 60, ए क्यू है हमारा 80 एंड 70 और प्राइस है हमारी 10 एंड 5। तो कॉपर हमारा फेवरेबल आ रहा है 100 रुपीज़ से, और जिंक हमारा एडवर्स आ रहा है 50 रुपीज़ से। तो फाइनली हमारा ये 50 रुपीज़ से फेवरेबल आ जाएगा। फिफ्थ फार्मूला, वैसे तो हमें एम एस यू वी या एम वाई वी में से एक ही निकालना है, पर इस एग्जाम्पल में मैं आपको दोनों निकाल के बता रही हूँ। एम एस यू वी यदि हम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला था, अदरवाइज सामान्यतः यील्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो हमें एम एस यू वी निकालना है, और आउटपुट की सूचना है तो फिर हमें मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है। पर यहाँ पे मैं आपको दोनों ही निकाल के बता रही हूँ। इसका फॉर्मूला था हमारा एस क्यू माइनस आर एस क्यू। एस क्यू जो हमने मटीरियल यूजेस वेरिएंस में काम में लिया है, आर एस क्यू जो हमने मटीरियल मिक्स वेरिएंस में काम में लिया है, या फिर ऐसे कहें कि एस क्यू जो हमने आउटपुट से रिवाइज किया था, आर एस क्यू जो हमने इनपुट से रिवाइज किया है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। कॉपर एंड जिंक, एस क्यू था हमारा 96 एंड 64, आर एस क्यू है हमारा 90 एंड 60, 10 एंड 5। ये हमारा आ जाएगा 60 रुपीज़ फेवरेबल, ये आ जाएगा हमारा 20 रुपीज़ फेवरेबल। दोनों ही फेवरेबल आ रहे हैं, टोटल हमारा 80 रुपीज़ फेवरेबल आ रहा है। यही आंसर हमारा आना चाहिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस का। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा ए वाई एक्चुअल आउटपुट माइनस एस वाई जो हमको इनपुट से रिवाइज करना है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट था हमारा 128, एस वाई हमको रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि इनपुट हमारा अलग अलग है, ये हमें ध्यान रखना है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस में एस वाई आउटपुट रिवाइज होगा यदि स्टैंडर्ड एक्चुअल इनपुट अलग अलग है तो यहाँ पर एस वाई निकल जाएगा, एस वाई जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको एस वाई 128 गिवन है, स्टैंडर्ड इनपुट है हमारा 160 और एक्चुअल इनपुट है हमारा 150। तो ये निकल जाएगा हमारा 120। ऐसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का हमारा फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमारे टेबल में लिखी थी हमने, और एस वाई जो टेबल में था। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट टेबल में थी हमारी 1280 और एस वाई था 128। तो 1280 डिवाइड बाय 128, तो ये हमारा आ जाएगा 10 पर kg। तो ये भी हमारा फेवरेबल आ रहा है 80 रुपये से। तो ये आंसर हमेशा सेम आएगा हमारा एम एस यू वी का और
MYV का आंसर हमेशा हमारा सेम आता है। अब हम करेंगे सेकंड वेरिफिकेशन। सेकंड वेरिफिकेशन है हमारा मटीरियल यूजेस वेरिएंस इक्वल टू मटीरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटीरियल सब यूजेस वेरिएंस और मटीरियल यील्ड वेरिएंस। तो यहाँ पर हमारा मटीरियल यूजेस वेरिएंस का आंसर आ रहा था 130 फेवरेबल। मटीरियल मिक्स वेरिएंस का आंसर आ रहा है हमारा 50 फेवरेबल और मटीरियल सब यूजेस या यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला आ रहा है हमारा 80 फेवरेबल। तो ये सेकंड वेरिफिकेशन पे हमारा टैली यहाँ पर हो जाता है। तो ये तरीका है एक मटीरियल वेरिएंसेस निकालने का, जब क्वेश्चन में हमें इनपुट भी गिवन है, आउटपुट भी गिवन है और दोनों हमारे अलग अलग हैं। आज के लिए इतना है।